रोजगार है, मंदिर चाहिए, मंदिर। अमित शाह का बेटा बना दिया अध्यक्ष, जो अभी तक क्रिकेट के बल्ला नहीं पकड़ा उसने। ये परिवारवाद नहीं है। आप रोड पे घूम रहा हूँ, आज से पहले चामान की नौकरी भी लगती थी, सब कुछ होता था, अब कुछ नहीं हो पा रहा है। इसमें भाजपा आने के बाद अमेरिका बना देंगे मोदी जी, अमेरिका बना देंगे मोदी जी। है किसी में इतना बोलता है अमेरिका में मोदी जी झूठ बोले है। 7 दिन में एक सिटी बन रही है, 7 दिन में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कहाँ मालूम पता को मेडिकल कॉलेज बना है। ओनली चोर सरकार, ओनली चोर सरकार। जैसी मुझे खर्चा एक तरह से कम हो जाएगा, आराम से रोड पर है, खर्चा कम हो जाएगा। लो रोटी मत खा, खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। महंगाई से परेशान जनता के लिए मोदी सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है, आने वाले वक्त में यानी कि बहुत जल्द अब 15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलने वाला है। ये बड़ी बयान नितिन गडकरी की ओर से आ रहा है। तो वहीं अब किसानों के भी दिन अच्छे आने वाले, ऐसा वो दावा करें। तो चलिए जनता के बीच हाजिर और जनता से समझते हैं, जानते हैं कि वो इन 9 साल पुरानी सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन सरकार से कितना खुश और साथ ही महंगाई से कितना परेशान है। सरकार ये है दबंगगिरी में ठीक है, मगर रोजगार में ठीक ना है। अच्छा, बड़ी बात भैया, थोड़ा सा आप आ जाइए। दबंगगिरी में सही है, मतलब कि कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, गुंडाराज खत्म। अब मैं स्कूल में गया, स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं हमारे, मेरा उनको कम से कम 7-8 हज़ार रुपए का खर्चा बताया है। अब मैं किसके आगे जाऊं? वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं ना। 8 या 10 हज़ार रुपए का खर्चा है मेरा जी, तो मैं किस में जाऊं? अब मेरी सैलरी है 7-8 हज़ार रुपए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, अब मैं कहाँ जाऊं? तो स्कूल नहीं बनवाए क्या सरकार ने? सरकारी स्कूल सुविधा तो दे रही है, वहाँ भी तो वो फीस वूस देख लो ना, स्कूल की किताबें देखो तुम, बाहर से लेनी ना। स्कूल वाले बोलते हैं ड्रेस बाहर से मत लो, हमारे स्कूल से ड्रेस लो। तो उनकी स्कूल की ड्रेस महंगी होती है, ये है। बाहर से ले लेंगे हम, सस्ता ले लेंगे, बस वही है। पीछे कोई हट जाओ ना, अंदर आ जाएगा। हाँ चले, देखिए भैया बड़ी बात कह रहे हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाए, महंगाई ऊपर से फिर स्कूल में डालें सरकारी, तो उसमें भी फीस ज़्यादा। आप कह रहे हैं बेरोजगारी ज़्यादा। मैडम हम अगर ड्रेस लेते हैं बच्चों के लिए तो हम लेने नहीं देते बाहर से, बोलते हैं हमारे यहीं से ड्रेस लो, और वो ड्रेस महंगी होती है। अब हम महंगी लें या सस्ती लें, हम तो सस्ते के चक्कर में जाएंगे, जब पैसा ही नहीं है हमारे पे तो हम कहाँ जाएंगे महंगे में। तो सरकार तो कह रही है बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ड्रेस भी दे दो। गरीबी से बाहर निकाल दिया कई लोगों को, तो अब तो कई हजार लोग गरीबी से बाहर कर पढ़ा दे, बिल्कुल सब कुछ फ्री लग देते, पढ़ा दे रुपए के। दूसरे को इंजाम लगाने से पहले कुछ सोचा। एक मिनट सुन ले, सैलरी कितनी है आपकी? मेरी सैलरी 18,000 है। 18,000 सैलरी मेरी। 20 की 18। हाँ, 18 सैलरी। एक मिनट सुनो, नॉर्मल आदमी की 9,000 से किसकी ज्यादा हेल्पर भी, ये बता दो। 18,000 कमा रहा नहीं कमा रहा हो? अरे एक बार सुन लो, 18,000 कमा रहे नहीं, मुश्किल से। अरे सुन लो यार, सुन तो लो। तुम ही कमा रहे हो 9,000 रुपए, 50% ऐसे आदमी 12,000-13,000 रुपए सैलरी उठा रहे। कहीं भी रूम ले लो 3,000 से कहीं कम नहीं है। फैमिली लेके रहोगे 100 रुपए का, तो उसका दूध का हो गया सुबह शाम का। कितने हो गए? कितना हो गए? 1 मिनट सुन लो, हिसाब कैसे खत्म कर दो। कितने हो गए? 6,000। 10,000 में कितने बजे? 6,000 रुपए में तुम ही मान लो 18,000 मान लो मैं तुम्हारे, ठीक है? कितने का रूम है? 3,000 रुपए का रूम है, कहीं भी ले लो, आज ले लो। डबल हो गई सरकार कह रही है। 4,045 रूम बैठता है आज की डेट में, 100 रुपए सुबह शाम का दूध हो गया, 8,000 रुपए बैठता है। अब 6,000 में तुम क्या खाओगे? दवाई लो, गोली लो, क्या खाओगे यार? एक चीज आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कैसे करें? अपने खर्चे कम कर दो, जो तुम्हारे इतना बड़ा भूखे रह जाओगे। ये बताओ खर्चे क्या कर लो तुम? 9,000 10,000 की नौकरी वाले में क्या कर लोगे? ये बताओ मैडम, इतनी महंगाई, खर्चा एक ही कम हो जाएगा। ये बताओ देश से आकर के यहाँ पे 9,000 10,000 की नौकरी कर रही है, बताओ फैमिली रह करके क्या बचा ले? कुछ नहीं। तो अगर बच्चे आपका बीमार पड़ गया ना तो किसी से लोगे 1,000-2,000 रुपए, तब बच्चों को दिखाए। सरकारी में जाके देखो क्या बुरी हाल है हॉस्पिटलों की, किसी का इलाज होता है, कुछ नहीं कहे। और टमाटर आज की डेट में देख लो कितना 120 रुपए किलो है। क्या कर लोगे आदमी? 300 रुपया कमाने वाला क्या कर लोगे आप बताओ? ना बच्चों को पढ़ाओगे, ना अपने सही से खा पाओगे। अस्पताल की हालत खराब बता दी, स्कूल की हालत खराब बता कर चले गए। क्या कहेंगे सरकार ने? क्या हमारे लिए तो सरकार गुड सरकार है, यही सरकार होनी चाहिए। शिक्षित में बढ़िया सरकार, लेकिन गरीब क्या करे? गरीबों के अच्छे दिन कब आए? गरीबों को अपने आप को ढालना पड़ेगा। अब अपने आप को ढाल लोगे 300 की नौकरी में क्या ढाल लोगे? ये बताओ बड़े भाई, जवाब दे दीजिए ना। अब इनकी क्या ढाल लोगे बता दो मुझे। वो तो
बंदे की क्वालिफाई पे होता है, क्वालिफाई उसकी कितनी है, वो जैसा चप्पल लगा। योग्यता भैया नहीं योग्य। तो सारे लोग योग्यता नहीं ना, गरीब के बाल बच्चा ही बताओ कौन सा आज MBBS बन पाया, कोई बन पाया? योग्यता तो 80,000 रुपये से ले, क्यों नहीं पहुँच रहे, तुम 18,000 रुपये क्यों रह रहे हो? अरे भैया अब बताइएगा। योग्यता 80,000 ले, सबसे बढ़िया योग्यता 80,000 ले ना, फिर यहाँ पर 9,000 में क्यों कर रहा है? खर्चा जैसी मेरी योग्यता है मुझे खर्चा वाली बात कर रहा है। जैसी मुझे खर्चा एक तरह से कम हो जाएगा, आराम से रोड पर है, खर्चा कम हो जाएगा। लो रोटी मत खा, खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा। मोदी सरकार तो सबको पक्की छत दे रही है। क्या मोदी सरकार तो पक्की छत दे रही है सबको, आप कह रहे सड़कों पर कुछ नहीं दे रही है, क्या दे रही है? और क्या मिल रहा है? अरे कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? अरे भैया थम जाइए यार, जिसके कच्चे घर है उसके पक्के घर मिला है। पक्की छत दे रही है सरकार गरीब। पक्के घर बने मेरे गाँव में। अच्छा पक्का मकान दे दिया है, क्या कह रहे हैं? जिसके पास पक्के घर है उसी को पक्के मकान मिल रहे हैं, कच्चे वाले को नहीं मिल रहे हैं। पक्के मिल रहे भाई, बहुत मुश्किल है ये। तुम यहाँ इंडस्ट्री एरिया में देख लो, जाके आउट एरिया में देखिए एक बार, आउट एरिया में पक्का मकान दे दिया और वो उसको खाना ना मिले, परा रहा है घर में, पक्का मकान से कम चल जाएगा, पक्के मकान से कम चल जाएगा। सरकारों ने सोचा कि गरीबों को घर दे दे, नहीं सोचा ना मोदी सरकार। पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है, अरे सब कुछ पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? तो ये राशन ला 5 किलो राशन ला के कर दिया। 5 किलो राशन खाओ, आराम से इधर उधर घूमो। 5 किलो राशन खाओ। पहले मिला, क्यों नहीं? पहले राशन नहीं मिल रहा, पहले भी राशन मिल रहा है। कौन कह रहा है? अरे यार क्या बात कर रहे हो? राशन मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है। अब मिल रहा है, अब भी मिला। 3 साल फ्री मिला, पूरी 3 साल फ्री मिला है। 3 साल राशन फ्री मिला, अभी तक मिल रहा है गरीबों के लिए। तो सोच रुक बात सुनो, फ्री राशन मिल रहा है। अरे बात सुनोगे ना, पहले दिल्ली सरकार फ्री में दे तो ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। ये फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? ये क्यों फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं? सरकार तो सेवा कर रही है ना गरीबों की। अरे तो वो भी तो सेवा कर रहे हैं, वो का लूट रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं, वो भी तो सेवा कर रहे हैं। दूसरे को रेवड़ी बताते हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। ये क्या केजरीवाल ने दिल्ली को बेवड़ा बना दिया, बेवड़ा। सब फ्री हर चीज फ्री। जब हम घर में से सब कुछ फ्री बांटेंगे तो हमारे लिए बैकअप ही तो होनी चाहिए कहीं से। वो पूछ रहे हैं कि जो राशन दे रही है सरकार, ये भी तो फ्री की रेवड़ी हो गई ना। तो दे तो रही है, तुमको 2,000 रुपया हर महीना पे किस्त आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्यों फ्री क्यों? अरे फ्री क्यों? फ्री क्यों? अरे मैं क्या फ्री क्यों दे रहे हैं? दूसरा दे तो रेवड़ी है और खुद दो तो क्या? ये सेवा है, देश की सेवा है, ये सेवा है। दूसरा प्रधानमंत्री है कहीं पर, बताइए। तुम करो गलत काम, अच्छा है, दूसरा कर दे खराब है। तुमको पी के सो जाओ, हाँ तो बढ़िया, अच्छा है, अच्छा बढ़िया है। क्यों? अरे रुक जा, क्यों जाते हो पीने? क्यों जाते हो? पीते क्यों? चले रुकिए। अरे मोदी 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 मोदी। चलिए बता दीजिए मोदी के कोई काम जो बढ़िया लग रहे हो। हम यहाँ से कहाँ जाया करें? यहाँ से बुलंदशहर चुनावी माहौल। चले रुकेगा भैया। अखिलेश यादव के भी चाहने वाले इधर मोदी के भी सवाल। अरे थम जाइए। अखिलेश देश को नहीं चला सकता। बात कर ले, अब कर ले बात। चले योजनाएं गिनवा पाएंगे मोदी सरकार की कि ये योजनाएं गरीबों की। मोदी सरकार ने गांव जाने के लिए यहाँ से बुलंदशहर तक के 2.5 घंटा लगेगा, 1.25 घंटा में बुलंदशहर पहुंच रहा है आदमी। सारी रोड देखो, अलीगढ़ आगरा रोड देखो, सारी मोदी जी के काम देखो, मोदी जी ने कितने काम किए हैं। भाजपा जनता पार्टी काम देखो, कितने काम किए। योजनाएं गिनवा तो क्या स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सिर पे घूमती थी? 300 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 300 का। अब 1200 का क्यों मिल रहा है? 1200 क्यों मिल रहा है? चला पाए भाई, जो देश में कितना विकास किया भाजपा ने किया। अभी 5 में हो रहा है। अरे अभी 5 में हो रहे हैं। चल मैं रुक गया, मेरा तो देखिए आप समझदार लग रहा है। बना देंगे हमारे देश को, भारत को अमेरिका बना देंगे मोदी जी हमारा। हाँ अमेरिका बनवा रहे भैया, कैसे बना देंगे? हाँ अमेरिका बना देंगे। अरे कैसे बना देंगे बता पाएंगे? देखो क्या चल रहा है। टमाटर 100 रुपए पार हो गया, 150 रुपए का टमाटर। इसमें भाजपा आने के बाद अमेरिका बना देंगे मोदी जी। अमेरिका बना देंगे मोदी जी। है किसी में इतना दम? बीजेपी है। बोलता है अमेरिका में मोदी जी झूठ बोले आए। 7 दिन में एक सिटी बन रही है, 7 दिन में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कहाँ को मालूम पता को मेडिकल कॉलेज बना है? 7 दिन में कौन बन रहा है? यूनिवर्सिटी बन रही है 7 दिन में। अमेरिका में झूठ बोले आए। जवाब दें, चोर वोर छोड़े, जवाब चाहिए। ओनली चोर सरकार, ओनली चोर सरकार।
का डंका बज रहा है विदेशों में। कहाँ डंका बज रहा है? कोई नहीं डंका बज रहा है, खाली चैनलों पे डंका बज रहा है जो विकी मीडिया है इसके सामने। और कौन है ये? कांग्रेस इतने समझ रहे कुछ नहीं देश के लिए नहीं किया, जो इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना मोदी सरकार ने। मोदी ने क्या विकास किया बताओ? 5 काम गिनवाओ, 5 काम गिनवाओ। विकास कितना सैलरी मिलता है? सैलरी की बात नहीं, आपको सैलरी मिलता है? पेट भर पाता है? नहीं भर पाता है आपका? नहीं भर पाता आपका। जब आपका भूखा थोड़ी कोई मर रहा है, आपका जवान बेटा क्या कर रहा है? घर पे बैठा होगा, कोई नौकरी नहीं होगी उसके पास, कोई नौकरी नहीं होगी उसके पास। आज की जवान लड़के यहाँ पे मर रहे हैं आजकल, ठीक है? रोड पे घूम रहा हूँ। आज से पहले जवान की नौकरी भी लगती थी, सब कुछ होता था, अब कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है? आप युवा सामने युवा पूछ रहा है क्या क्या सरकार हाल होगा इनका सबका। परमानेंट नौकरी 4 साल की कर दी, उसमें आप बताओ, आप बात कर रहे हो टाइम तो, और आपको 8,000 सैलरी मिलता, तो आप मोदी की बात कर रहे हो। मोदी की बात कर रहे हो। आज से पहले अखिलेश ने आपकी बेटिया को लैपटॉप दिया, साइकिल दी, कार में गुंडा राज का 108 नंबर चलाई, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे लिए, कुछ नहीं हुआ। अरे भैया कहाँ जा रहे? इधर आइएगा, रुकेगा भैया, रुक जाए, एक एक करके बात कीजिएगा। आप थोड़ा सा आगे आइएगा। देखिए, अरे भैया कब तो जाइएगा, तो चुनावी चर्चा है, चुनावी माहौल है, देखिएगा लोगों में उत्साह है। राजनीतिक दल आपको मिल जाएंगे, आप रुक जाइए भैया, आ रहे हो गया। अरे भैया थम जाइए, बीजेपी की जांच कर रहे हैं ना, आएंगे आपके पास। आ रही हो भैया से बात कर लेती हूँ। भैया भ्रष्टाचार, परिवारवाद, दोनों पर लगाम लगा दी बीजेपी ने, खत्म कर दिया। परिवारवाद समाजवादी पार्टी में भी था और बीजेपी में परिवारवाद है। कौन कहता परिवारवाद नहीं है? बताओ कौन परिवारवाद है? पता है अमित शाह का बेटा बना दिया अध्यक्ष, जो अभी तक क्रिकेट के बल्ला नहीं पकड़ा उसने। ये परिवारवाद नहीं है? आप बताइए, अमित शाह को जानते हो? उसका बेटा अध्यक्ष है क्रिकेटर एसोसिएशन में। क्यों? आप बता सकते हैं? परिवारवाद तो बीजेपी में भी है ना। अरे परिवारवाद है नहीं, लेकिन जय अमित शाह लड़के जानते हैं, सब लड़का को है, पूछो ना। केजरीवाल लड़के को जानते हो? इन्हें पूछो ना, जगह परिवारवाद अमित शाह तो रहेगा ही यार, कोई परिवार। चले और मैं देखो, लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म कर रहे हैं ना मोदी जी, गारंटी दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे कार्रवाई। किस चीज से खत्म हुआ है? पुलिस के टाइम से जाने से, जो कि अखिलेश यादव ने पहले ये चीज रखी थी 100 नंबर लगा के, वो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। यूपी का नाम पेरिस करने से पेरिस नहीं हो जाएगा। डबल इंजन सरकार है, विकास देखिए कितना हो रहा है। डबल इंजन हो या कुछ भी हो, इंजन काम करने चाहिए। एक बात बताना मुझे। नहीं मतलब गेहूं को चलान बोल दोगे? चलान कर रहे हैं। लाइट किसी दिन टाइम से नहीं आ रही। इसी नोएडा की बात कर रहा हूँ, जो कि एनसीआर में पड़ता है। केंद्र सरकार, यूपी सरकार, दोनों सरकार डबल इंजन सरकार काम करती है। कोई चेहरा भी है जो टक्कर दे देगा, जो बीजेपी से बेहतर सरकार चला लेगा? टक्कर देने के लिए वही इंसान है। जब कोई नया मोहरा आएगा इलेक्शन के टाइम पे, तो फिर कुछ नया हम करेंगे युवा लोग। सामने जादू नहीं, कोई नहीं जादू चल पाएगा, मोदी जादू है। जादू मंत्र मंदिर बन गए। अब क्या टॉपिक रहेगा? अब ये बताइए, 10,000 करोड़ का खर्चा किया है काशी विश्वनाथ के मंदिर के सजावट के लिए सावन में। अब ये बताइए, 10,000 करोड़ से गरीब का विकास होता तो कितना होता? आप बताइए। और मीडिया बिकी हुई है। भैया तमीज में रहिएगा। क्या ने कभी सोचा है? गरीब ने कभी सोचा है? तुम्हारे पिताजी हैं, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिताजी। अरे सुनो, आपने मंदिर के लिए बोला ना, आपके पिताजी हैं, आप 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हो। मेन तो रोजगार है। मंदिर चाहिए, मंदिर क्या कर, मंदिर चाहिए, पूजा रोजगार चाहिए। बाबू सिंह कुशवाहा दे सकते हैं रोजगार को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया बिकी हुई है। 1 मिनट, अरे रुकेगा भैया, रुकेगा, चलिए इधर